दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवांस स्टडी शाला में। तो दोस्तों, मैं हिंदी की क्लासेस मेरी स्टार्ट हो चुकी हैं और शिक्षण और बाल विकास की जो क्लासें हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो हिंदी की क्लास के जो इससे पहले थी, मैंने उस पर संज्ञा और उसके भेद प्लस सर्वनाम और उसके भेद की वीडियो पहले से डाल रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो पहले से देख लीजिएगा। पहले आज मैं इस वीडियो में आपको लेकर आई हूँ विशेषण और उसके भेद। तो ये जो टॉपिक है ये DSSB, यूपी टेट और सुपर टेट में ये कॉमन टॉपिक है, ये तीनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो विशेषण की परिभाषा में यहाँ पे देख लेते हैं। विशेषण की परिभाषा के अंतर्गत यहाँ पे है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता जैसे गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि जो संज्ञा होती है और जो सर्वनाम होता है उसकी जो विशेषता बताए उसको हम विशेषण बोलेंगे। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहेंगे। जैसे कोई नाम है, जैसे कि राम, तो इसके आगे लग गया कि बहुत अच्छा, इसके आगे लग गया बहुत अच्छा, राम बहुत अच्छा लड़का है। तो राम तो संज्ञा हो गया और जो अच्छा है ये हमारा हो जाता है विशेषण। तो ये अगर विशेषण होगा तो राम विशेष्य हो जाएगा। तो आगे हम इसके उदाहरण देख लेंगे। जैसे कि सफ़ेद घोड़ा घास चर रहा है, तो इसमें घोड़ा जो है वो संज्ञा हो गया और जो सफ़ेद है इसे हम सर्वनाम बोलेंगे, सफ़ेद, क्योंकि ये घोड़े की विशेषता बता रहा है। दूसरा है अनीता सुंदर कन्या है, तो जो अनीता ये संज्ञा है और जो सुंदर ये कन्या भी यहाँ पे संज्ञा ही है। तो ये कन्या जो है वो सुंदर इसके पहले आ गया, तो सुंदर ये कन्या की विशेषता बता रहा है कि अनीता सुंदर कन्या है, तो ये यहाँ पे ये विशेषण हो जाएगा। एक इसी के आगे जो होता है उसे प्राविशेषण बोलते हैं। तो प्राविशेषण देख लेते हैं कि क्या होता है। तो विशेषणों की जो विशेषता बताए उसे हम प्राविशेषण बोलेंगे, जो विशेषणों की भी विशेषता बता दे। जैसे यहाँ पे है उदाहरण कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तो ये तो हमारी संज्ञा होगी लड़की, और ये अच्छी जो है ये विशेषण हो गया, लेकिन बहुत ये विशेषण का भी विशेषण हो गया, तो ये प्राविशेषण हमारा हो गया। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्राविशेषण और विशेषण क्या होता है। आगे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स विशेषण के भेद। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण नॉर्मली 4 प्रकार के ही होते हैं विशेषण। तो हम देख लेते हैं इनको डिटेल में। पहला है हमारा फ्रेंड्स गुणवाचक विशेषण। देख लेते हैं इसको कि जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, समय, ध्यान, आकार, स्वाद, दशा, दिशा आदि का बोध हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। यानी कि जिस शब्द से हमें किसी के गुण का पता चल जाए उसे हम गुणवाचक विशेषण बोलेंगे। जैसे अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, बहादुर, डरपोक, उदार, दयालु आदि, ये हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हमारे ये आ जाएंगे। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि दूसरा विशेषण है हमारा संख्यावाचक विशेषण। तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराए हमें उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 10 लड़के, तो यहाँ पे 10 जो है वो संख्या आ गई, तो 10 लड़के, कई लड़कियाँ, दूसरा आदमी, सब बच्चे, कुछ रुपए, कई किताबें, ये सब हमारे संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत फ्रेंड्स आएंगे। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं। इसके भी 2 प्रकार हैं जो हम देख लेते हैं। तो ये है संख्यावाचक विशेषण का एक प्रकार हो गया निश्चित संख्यावाचक, मतलब जिनकी संख्या निश्चित हो, जैसे 3, 5, 10, 15, 18, ये सब निश्चित संख्याएं हैं। आगे देख लेते हैं अनिश्चित संख्यावाचक, जैसे कई, सब, अनेक, कुछ आदि, ये हमारे सब अनिश्चित संख्यावाचक हैं। तो ये हमारे संख्यावाचक विशेषण के 2 उप विशेषण हम इनको बोल सकते हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड तीसरा फ्रेंड्स हमारा है परिमाणवाचक विशेषण। इसके अंतर्गत क्या है देख लेंगे कि जिस शब्द से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की माप, तौल अथवा मात्रा का बोध हो। जैसा कि परिमाण का मतलब ही मात्रा होता है, इसका मतलब ही मात्रा होता है परिमाण का मतलब। तो जिस शब्द से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की माप, तौल अथवा मात्रा का बोध हो, जैसे कि 2 किलो, 6 मीटर, थोड़ा पानी, इतनी सी आदि परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। तो परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं जो हम देख लेते हैं। पहला है हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिस शब्द से निश्चित परिमाण का बोध हो, मतलब जो चीज निश्चित हो उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत बोलेंगे। जैसे 2 सेर घी हो गया,
10 गज मलमल, मतलब ये निश्चित है, इससे ज़्यादा ये कम नहीं होगा। और दूसरा जो बी ऑप्शन है वो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे जिस शब्द से अनिश्चित परिमाण का बोध हो, जैसे बहुत दूध, मतलब कोई इसकी निश्चितता नहीं है कि कितना दूध है। सब धन, पूरा आनंद, तो ये सभी अनिश्चित चीजें हैं, तो ये हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा जो कि लास्ट है विशेषण का भेद, सार्वनामिक विशेषण। ये बहुत ही पूछा जाता है, ये हर एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछा जाता है, सार्वनामिक विशेषण। तो इसके देख लेंगे हम फ्रेंड्स। इसमें है जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें निर्देश सूचक या संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर दूसरे नाम ही आपसे पूछेगा। तो इसके उदाहरण देख लेंगे, जैसे ये मेरी पेंसिल है और यह मेरी पेंसिल है। तो यहाँ पे अगर हम वैसे पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो ये हमारे, इनको हम क्या पढ़ेंगे पता है आपको? इनको हम पढ़ेंगे सर्वनाम। ये हम सर्वनाम ही बोलेंगे वैसे, लेकिन यहाँ पे ये विशेषण का काम करेंगे। कैसे, ये हम देख लेते हैं। तो उपर्युक्त वाक्यों में ये और यह शब्द सर्वनाम है, किंतु ये शब्द संज्ञा के शब्दों के साथ उनके विशेषण की भांति प्रयुक्त हुए हैं। जो संज्ञा है, मतलब संज्ञा ये यहाँ पे है, लेकिन संज्ञा के शब्दों के साथ ये विशेषण की भांति प्रयोग हुए हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। तो यहाँ तक फ्रेंड्स जो विशेषण और उसके भेद थे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। और इसके आगे आपसे कहीं भी नहीं पूछा जाएगा, यही आपसे पूछा जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मेरी वीडियो और लोगों तक पहुँचे, क्योंकि मैं बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।